जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, नाम है ट्राइंगल के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। उसे देखने में बड़ा लगता है बाबू, है ना, लग रहा है कितना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो चलिए यहाँ से हम लोग खुशखबरी मिल गया कि लाइन एल जो है ना, ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। कहने का मतलब है ना, ये वाला एंगल जो टोटल मान लेते हैं, यदि आपका 100 है ना, तो 50-50 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। एल जो है, एल जो है मतलब एल इज द बाइसेक्टर। एल क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू ए पी या फिर पी ए क्यू। तो चलिए एक दो तो हम लोग एंगल मिल गया। एंड बी इज एनी, एंड बी इज एनी पॉइंट वन एल। नॉर्मल सी बात है, मतलब बी एल जो लाइन है कोई एक पॉइंट है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। और एक खुशखबरी है कि बीपी और जो बीक्यू है, बीपी और जो बीक्यू है क्या है? परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, सो दैट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, है ना। हमें मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको क्या दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है, सर्वंसम है। सेकेंड जो आपको प्रूव करना है, मतलब बीपी इक्वल टू बी क्यू, और वही लाइन को मतलब घुमा फिरा के लिख दिया है ना। इधर ध्यान में मत दो बेटा, इधर बी इज, है ना, बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल, ये वही चीज है। बीपी है ना, आपको प्रूव करना है, सिर्फ आपको दिखा देना है ना, बीपी जो है वो बीक्यू के क्या है? इक्वल है। बाकी और से लिख दिया है ना, वहां पर ध्यान भी मत देना है, एक ही बात लिखा हो, सिर्फ और लगा दिया। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमको दो चीज गिवन है बाबू। एक तो ये वाला है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, दोनों क्या है? इक्वल है। और ये जो है ना एल जो लाइन है, ये क्या है? लाइन एल जो है ये क्या है? इन एंगल को मतलब पी ए क्यू को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है बाबू। यहाँ भी एक एंगल मिल गया। फिर बोलेंगे ना ये भी दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो मैथ बन गया, मुंह से मैंने मैथ बना दिया, सिर्फ राइटिंग में लिख देंगे। ओके, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, बहुत सिंपल है। देख रहे हैं ना कितना लंबा चौड़ा है ना, कितना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा बाबा, है ना। उल्टा हो रहा है, देखिए, लंबा चौड़ा आपका क्या है? क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो चलिए सबसे पहले ना, जिस ट्राइंगल को, है ना, जिस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसी ट्राइंगल पे काम करेंगे, ठीक। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए गिवन आप लोगों को पता है ना, गिवन कहाँ से कहाँ लिख देंगे, मतलब यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? गिवन है। और ये वाला आपका क्या हो गया? तो टू प्रूव हो गया। ये क्या हो गया बाबू? आपका टू प्रूव, है ना, आपको इसे प्रूव करना है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? तो गिवन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गिवन है। और ये ट्रू प्रूव आपको ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए प्रूफ से शुरू करते हैं प्यारे प्यारे बाबू, है ना। तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया? तो चलिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो उसी पे काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, है ना। तो दो ट्राइंगल है, अब ध्यान दिए आप लोग। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, है ना, ए बी क्यू। ए बी क्यू, हाँ सर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो पहले से पकड़ लेंगे, है ना। पहले हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री दिख रहा है, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए क्यू बी, ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए ए बी पी, ए बी पी, देखिए यहाँ पर पी में क्या है? तो 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बी, ए पी बी। क्यों प्यारे प्यारे बच्चों? क्योंकि इच ई ई ए सी एच कितना है? मतलब प्रत्येक एंगल जो है वो कितने हैं? तो 90 डिग्री का है, इसीलिए दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ध्यान यहाँ पर बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू क्या है? आर परपेंडिकुलर्स, है ना। मतलब क्या है यहाँ पर क्या है आपका? ये तो हो गया है ना, ये वाला हो गया।
लेकिन सेकेंड बात और आप लोग ध्यान दिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, मतलब लाइन एल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जो भी हो कितने भी मान हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज तो हम लोग को मिल गया क्या है ना, एल जो है, एल जो लाइन है पी ए क्यू या फिर क्यू ए पी बोलिए या फिर एंगल ए बोलिए, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो है ना हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं, क्यू ए बी, क्यू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू ए बी इधर क्या होगा, पी ए बी, पी ए बी। तो रीजन भी लिख देंगे क्योंकि ए बी जो है, ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट्स एंगल क्या होगा बोलिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ, है ना, एंगल ए लिख देंगे तो वो भी सही है, या फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि पी ए क्यू यहाँ पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू ए पी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि ये भी जो है ये दोनों का बेस है, मतलब ये भी यदि मैं हटा दूंगा तो दोनों ट्राइंगल खत्म, दोनों के लिए क्या है ये जरूरी है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी जो है, ये भी जो है वो ए बी के है ना क्या है, इक्वल है, और दोनों में ए बी है ना, तो कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपका हो गया कॉमन। अब ध्यान दीजिए, हमें आप लोगों को पता है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्राइटेरिया चाहिए होता है ना, हमें क्राइटेरिया मिल गया। तो क्राइटेरिया क्या है, देख सकता है, एल जो है उसे एंगल बोलेंगे, और आपका जो एल है वो भी एंगल होगा, और जैसे नॉर्मल है ना साइड साइड हो, क्या साइड ही तो होता है ना, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ट्राइंगल है ना ए क्यू बी ना, क्या आपको प्रूव करना है, ये क्या ए पी बी है ना, तो चलिए सबसे उसी को लिखा ए पी बी, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या होगा आपका, इधर यदि ए पी बी है ना, ए से फिर 90 में गया, अब तो यहाँ क्या जाएगा, ए से 90 जाएगा, तो ए क्यू बी, ए क्यू बी। तो क्यों क्यों आपका ये दोनों मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो रीजन क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, एंगल साइड है ना, बाय द एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। तो पहला हमारा प्रूव हो गया है। अब सेकेंड, देखिए पहला वाला प्रूव हो गया ना, सेकेंड तो ऐसे प्रूव हो गया, आप लोग है देख सकते हैं, सीपी सीटी हो जाएगा, तो चलिए 2 नंबर ऐसे लिख देते हैं, है ना, क्योंकि आपका ट्राइंगल ए पी बी जो है वो है ना ट्राइंगल ए क्यू बी के क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें क्या प्रूव करना है ना, बीपी, तो क्या है देखिए मैं लिख रहा हूं, इसीलिए बीपी मतलब लास्ट वाला फिर बीच वाला है ना, लास्ट वाला तो बीपी हो गया, इज इक्वल टू, तो लास्ट वाला फिर बीच वाला, तो लास्ट वाला फिर बीच वाला, है ना, तो हो गया ना आपका, देखिए बीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो बी क्यू हो गया, है ना। तो क्यों हुआ प्यारे प्यारे बच्चों, तो सीपी सीटी के कारण, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सवाल क्या है बाबू एक बार पढ़ लेते हैं, तो चलिए, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल जो है और एम जो है दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। कहने का मतलब ये है, ये दो लाइन है एल और ये वाला एम, ये दोनों क्या है बाबू, पैरेलल है, समांतर है। अब बोलेंगे सर थोड़ा समझा भी दीजिए ना, ऐसे है ना, मतलब पैरेलल आप किससे कह रहे हैं, तो देखिए बाबू पैरेलल क्या है ना, जैसे रेल की पटरी होती है ना, जैसे रेल की पटरी होती है, जैसे पाकुड़ मान लीजिए, पाकुड़ मतलब जो स्टेशन है, तो है ना, जो दो पटरी के बीच की जो दूरी है ना, तो आप कलकत्ता में भी जाके उसको यदि मापेंगे, मेजर करेंगे, तो आपको उतनी दूरी आपको मिलेगा। ये दोनों पटरी क्या है, पैरेलल है, मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि दुर्घटना हो जाएगा। ओके, तो एल और एम जो है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और आपका ये वाला भी पी और क्यू भी क्या है, पैरेलल है। जब भी ऐसा स्थिति हो प्यारे प्यारे बच्चों, एल एम पैरेलल है, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, और एक दूसरे को इंटरसेक्टेड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर ये कोई ए बन गया वाला ए, ये वाला डी, और ये वाला बी, और ये वाला सी।
तो एल एम जो है पैरेलल है, पी और क्यू जो है पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी सी डी का नाम होगा पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि एडी जो है ना, जब दोनों पैरेलल लाइन मतलब एल जो है एल जो है एम के पैरेलल है, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, तो जब ऐसा होगा तो आपका एडी पैरेलल क्या हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा, और ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, तो डीसी हो जाएगा। और जब भी है ना, आप लोगों को पता है ये वाला प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है, तो पैरालेलोग्राम में पाया जाता है, समांतर चतुर्भुज में पाया जाता है। ठीक, तो चलिए बाबू है ना, आई रिपीट अगेन है ना, एल और एम जो है पैरेलल है, पी और क्यू जो है पैरेलल है, एक दूसरे को है ना काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है पर बीच में जो चौकोर बन रहा है ना, ये जो बीच में चौकोर जो बन रहा है, चतुर्भुज जो बन रहा है ना, ये क्या है बाबू, ये पैरालेलोग्राम है। ठीक, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब ध्यान दिए, देखिए कोई इंपॉर्टेंट बात। ठीक, देखिए सवाल कोई भी हो ना, किसी मतलब किस सवाल कैसा भी हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि हम क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा। यदि नहीं समझेंगे तो मतलब बनाना असंभव हो जाएगा बाबू, है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट वर्क। वो काम क्या है बाबू के सबसे पहले जो भी है ना क्वेश्चन होंगे उसको बढ़िया से पहले है ना समझो कि क्या कहना चाहती है। ओके, तो चलिए बनाते बाबू, सॉल्व करते इसे। तो एल एंड एम आर टू parallel lines intersected by another pair of parallel lines। P एंड Q है ना। आई रिपीट अगेन बाबू, है ना कि L जो है वो M के पैरेलल है, और P जो है वो Q के पैरेलल है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका जो बीच वाला देख रहे हैं ना आप लोग, ए बी सी डी जो चौकोर है ना, जो इक्व मतलब जो चतुर्भुज जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा बाबू, आपका पैरालेलोग्राम बन जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, एंड AB जो है वो DC के पैरेलल है। ए मतलब AD है ना, AD BC के पैरेलल है, और आपका AB DC के पैरेलल है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा ABCD इज अ पैरालेलोग्राम, है ना। और हम लोग को पता है प्यारे प्यारे बच्चों कि पैरालेलोग्राम जो होता है ना, मतलब उसका एक गुण होता है कि आपका ऑपोजिट जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे बाबू। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी, एंड ए बी इज इक्वल टू डीसी, और एडी इज इक्वल टू बीसी। तो चलिए बाबू, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ध्यान दिए ना, बहुत इजी मैथ है बाबू ना, बहुत इजी मैथ है। मैं तो कहता बहुत इजी है। यदि आपने है ना, यदि आपने क्वेश्चन समझ लिए तो आप है ना इसे आराम से बना सकते हैं ना। मैथ देखिए हार्ड नहीं होता बाबा ना, मैथ उतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोग है ना समझ रहे हैं ना। सिर्फ अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, मैथ से थोड़ा है ना, मैथ को थोड़ा टाइम दीजिए, है ना। मैथ आप है ना ऐसे ही ऐसे खेल खेल में बना लेंगे आप। ठीक, नाउ अब हम ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये वाला, और ट्राइंगल सी डी ए आपको दिखाना होगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट, सर्वंसम। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, दोनों ट्राइंगल को यदि हमें मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सर्वंसम दिखाना है, तो हम लोग उसी ट्राइंगल पे काम करेंगे। यदि आपने ना, यदि आपने आलू बोया है तो आलू के खेत में ही ना काम करना पड़ेगा बाबू, थोड़ी हम बैगन के खेत में काम करेंगे।
तो चलिए अब ध्यान दिए ना, नाउ इन ट्राइंगल जो है मैं वही लिखूंगा, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। और आप लोग पता है कि दो ट्राइंगल को है ना कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए बाबू, है ना। क्राइटेरिया क्या है, साइड साइड हो गया, मतलब तीन गो साइड, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, और लास्ट वाला क्या है, आर एच एस हो गया, है ना। तो चलिए आप लोग है थोड़ा मैं है ना यहाँ, अब ध्यान दीजिए आप लोग, मैं काम कर रहा हूँ ए बी सी और सी डी ए में। एक बात बताइए आप लोग, मैं सबसे पहले यहाँ काम कर रहा हूँ ए बी, क्या ये भी आपका ये भी क्या डीसी के इक्वल नहीं होंगे? हाँ होंगे, बोलेंगे हाँ सर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रूव हो गया ना, ये भी जो है डीसी के इक्वल है। आगे बोलिए। तो ये भी जो है वो डीसी के मतलब इक्वल हो गया। फिर मैं लूंगा बीसी, तो बीसी नीचे लिख रहा हूं, जगह है यहाँ पर। तो चलिए आप लोग देखिए प्यारे प्यारे बच्चों है ना, आप थोड़ा नीचे लिख लीजिएगा ना, थोड़ा यहाँ पर जगह शॉर्ट है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ ए बी जो है वो डीसी के इक्वल हो गया बीसी, तो बीसी के मतलब इक्वल क्या होंगे बोलिए, तो एडी होगा, है ना। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मतलब कहाँ है जी, ध्यान दीजिए, ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है और आपका एडी जो है वो बीसी के इक्वल है ना। तो दो दो साइड मिल गया। हम लोग देख रहे हैं यदि हम एसी को हटा देंगे तो त्रिभुज खत्म, यदि हम एसी को हटा देंगे तो मतलब ट्राइंगल खत्म, है ना। मतलब ए बी सी ये दोनों के लिए क्या है, ये तो जीवन है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी और सी डी ये दोनों ट्राइंगल के लिए, ये मतलब ए सी क्या है, ये तो लाइफ है। यदि इसे हम डिलीट कर देंगे तो दोनों ट्राइंगल खत्म, तो मैथ भी खत्म। कहने का मतलब ये है कि आपका ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। तो क्यों है, क्योंकि कॉमन है। अब ध्यान दिए, थोड़ा मैं सवाल मिटा रहा हूं बाबू, है ना, थोड़ा मैं यहाँ यहाँ हो सकता हो जाएगा। अब ध्यान दिए, इसीलिए देखिए ना, ये बी इज इक्वल टू डीसी हो गया, एडी है ना इज इक्वल टू बीसी हो गया, एसी एसी मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब हमें है ना देखिए साइड मिल गया ना बाबू। तो इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। क्राइटेरिया क्या है, तो बाय द साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपका यहां मैथ खत्म हो गया बाबू, प्रूव्ड है ना। बहुत इजी है बाबू, है ना। मैं तो आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, है ना, कि सबसे पहले है ना मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बढ़िया से पढ़िए, है ना, एक एक वर्ड को समझिए बाबू, एक एक वर्ड को। यदि आपने वर्ड को समझ लिया, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया, तो है ना आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को है मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हैं लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिए। और है ना वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।